रमजान के महीने की ओर ज्यादा फजीलत। रमजान सिर्फ एक आम महीना नहीं, बल्कि यह अल्लाह की खास रहमतों और बरकतों से भरा हुआ महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास इनाम करता है, उनकी दुआएं कबूल करता है और उन्हें जन्नत का हकदार बनाता है। नंबर 1, रमजान सब्र और शुक्र का महीना। रमजान सब्र, धैर्य और शुक्र, कृतज्ञता का महीना है। रोजा रखकर इंसान न केवल अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखता है, बल्कि भूखे प्यासे रहकर गरीबों और जरूरतमंदों की तकलीफों को भी महसूस करता है। हदीस, रोजा सब्र का आधा हिस्सा है। तिर्मिजी। नंबर 2, रोजा जहन्नम से बचाने की ढाल। रोजा एक ढाल, शील्ड है, जो हमें गुनाहों से बचाती है और जहन्नम की आग से महफूज रखती है। नबी ने फरमाया, रोजा जहन्नम की आग से बचाने के लिए एक ढाल है, जिस तरह लड़ाई में ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। बुखारी, मुस्लिम। नंबर 3, रमजान में नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। इस महीने में किया गया हर नेक अमल 70 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। हदीस, अल्लाह फरमाते हैं, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। बुखारी। यानी रोजे की अज्र और सवाब अल्लाह अपनी रहमत से देगा, जो किसी को भी बेमिसाल मिल सकता है। नंबर 4, रमजान में अल्लाह ताला हर रात लाखों लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। रमजान मगफिरत, गुनाहों की माफी और जहन्नम से निजात का महीना है। हदीस, अल्लाह हर रात असंख्य लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। तिर्मिजी। नंबर 5, रमजान में एक नफली इबादत का सवाब फर्ज के बराबर। इस महीने में अगर कोई नफल स्वैच्छिक इबादत करता है तो उसे फर्ज इबादत के बराबर सवाब मिलता है, और जो फर्ज इबादत करता है उसे 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। नबी ने फरमाया, रमजान में एक नफल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर और एक फर्ज इबादत का सवाब 70 फर्ज के बराबर दिया जाता है। बैहकी। नंबर 6, रमजान में इफ्तार करवाने का बड़ा सवाब। अगर कोई किसी रोजेदार को इफ्तार करवाता है तो उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलेगा, बिना रोजेदार के सवाब में कोई कमी किए। हदीस, जो किसी रोजेदार को इफ्तार करवाए, अल्लाह उसे मेरे हौज कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। तिर्मिजी। नंबर 7, रमजान में उम्राह करने का सवाब हज के बराबर। अगर कोई इंसान रमजान में उम्राह करता है तो उसे हज के बराबर सवाब मिलता है। नबी ने फरमाया, रमजान में किया गया उम्राह हज के बराबर है। बुखारी, मुस्लिम। नंबर 8, तरावीह की नमाज की अहमियत। रमजान में हर रात तरावीह की नमाज पढ़ना सुन्नत है। इस नमाज में पूरे कुरान पाक की तिलावत की जाती है। हदीस, जिसने रमजान में ईमान और सवाब की नियत से तरावीह पढ़ी, उसके पिछले सभी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बुखारी, मुस्लिम। नंबर 9, लैलतुल कद्र। 1000 महीनों से बेहतर रात रमजान की सबसे बड़ी रात लैलतुल कद्र है, जो 83 साल 4 महीने की इबादत के बराबर है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल कद्र 3। हदीस, जो लैलतुल कद्र में ईमान और सवाब की नियत से इबादत करेगा, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बुखारी। नंबर 10, रमजान मगफिरत और दुआओं की कबूलियत का महीना। रमजान में हर वक्त दुआ कबूल होती है, खासकर इफ्तार के वक्त। हदीस, 3 लोगों की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, रोजेदार की, इमाम न्यायप्रिय शासक की और मजलूम पीड़ित की। तिर्मिजी। नंबर 11, रमजान के रोजे कब्र में रोशनी होंगे। रोजे की बरकत सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि यह आखिरत और कब्र में भी राहत देगा। हदीस, रोजा कयामत के दिन कहेगा, ऐ अल्लाह, इसे जहन्नम से बचा ले। अहमद। निष्कर्ष, रमजान रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है। हमें चाहिए कि हम इस पूरे महीने को इबादत, तिलावत, रोजा, सदका और दुआओं में गुजारें। जो इस महीने को गफलत में बर्बाद कर देता है, वह बड़ा नुकसान उठा लेता है। नबी ने फरमाया, जिसने रमजान को पा लिया और अपनी मगफिरत नहीं करवाई, वह तबाह हो गया। इब्ने माजा। अल्लाह हमें रमजान की सही कद्र करने और इससे पूरी फायदा उठाने की तौफीक अता करे। आमीन।